को जानना। तो महादेव को भी वर्ष में एक बार इसी उद्देश्य से निकाला जाता है कि एक बार प्रजा के बीच में जाकर के देखें कि आपकी प्रजा रूढ़िवादी परंपराओं में बंद कर दे। जनता को सुविधा क्या मिल रही है उससे? क्या सुविधा मिल रही है जनता को? पूरा नगर बीमार हालत में चल रहा है। आज लगभग 5 वर्ष हो गए, 5 वर्षों से यही स्थिति निरंतर बनी, लेकिन पूरा नगर कोई एरिया विशेष नहीं है। देखिए, प्रदेश के अंदर क्या देश के अंदर देश की राजनीति में ही योगी आदित्यनाथ को ध्वस्त करने की परियोजना चली है। देश की राजनीति में चल रही है और हर जगह जहां से संपर्क है, हर जगह से सरकार अधिकारियों के द्वारा, कभी वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, लेकिन सनातन एकता था, है और रहेगा। सनातन कभी उठना नहीं है, सनातन बस केवल उठाना चाहता है, इतना नहीं चाहता। हाँ, जहां पे जरूरत है जहां सम्मान मर्यादा की बात है, हम उस पर्वत पे रहते हैं जिस पर्वत विंध्याचल में अपने गुरु के सामने सम्मान हुआ, तो आज तक खड़ा होने का नाम नहीं हुआ। तो मर्यादा है, तो मर्यादा के बाहर कोई भी चीज होती है इमाम बारे पे देख लीजिए, एकाकोट की बेसिक खरीद करके बंद कर दिया गया। उसके आगे देखिए आप, राजस्थान इंटर कॉलेज के पास पूरा बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया। तो इससे प्रतीत होता है कि यात्रा मार्ग को पूर्ण रूप से बाधित करने की मंशा है। अगर व्यवस्थित कार्य नहीं होता है, बिल्कुल कर देगी जनता, कर्फ्यू कर देगी बिल्कुल। क्योंकि मैं किसी उसका प्रतिनिधि नहीं, मैं सनातन का प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। जनता हमारी है। प्रत्येक समझाने का कार्य करेगा। बूढ़ेनाथ से निकलने वाली पालकी यात्रा 15 फरवरी को है। उसको लेके आज जो बैठक की गई है उसमें चिंता प्रकट की गई कि सड़क को तो आम आदमी के लिए 365 दिन सड़क अच्छी होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर नहीं है तो इतने बड़े भव्य लाखों लोग जिस पालकी यात्रा में शामिल होते हैं, उस मार्ग का अवलोकन करके उसको इतना अच्छा बना देना चाहिए कि उस पे लोग सोने का मन बनावें, कि हम सड़क पे जाकर सो जाएं। इतना अच्छा बना देना चाहिए। इससे संदेश जाएगा, दूर दूर से जिले भर के सनातन प्रेमी इस यात्रा में आएंगे, दूर दूर से संत महात्मा आएंगे। अपने अपने जिलों में जाकर मिर्जापुर की छवि खराब होगी, तो मिर्जापुर की छवि को उज्जवल बनाने के लिए मिर्जापुर की जनता को पालकी यात्रा के में शामिल लाखों लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो महाराज ने लाइन खींची है, 13 तारीख बहुत दिन है, बहुत समय है। 24 घंटे में वीआईपी के आगमन पर सड़कें अच्छी होती है, तो अभी बहुत समय है। इसको सुचारू रूप से बनाने के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए। युद्ध स्तर पर जिस प्रकार से सेना युद्ध स्तर पर काम करती है,
युद्ध स्तर पे काम करके इस मार्ग को, पालकी यात्रा मार्ग को आवागमन के लायक बनाया जाना चाहिए। एक लास्ट सवाल है कि ये पालकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगी? पालकी यात्रा, महाराज जी बताओ। ठीक है, यात्रा यहाँ से निकलती है, पक्के घाट जाती है, पक्के घाट पे वहाँ स्नान दान पूजन अर्चन के बाद फिर लौटकर पसरट्टा बाजार होते हुए, धुंधी कटरा होते हुए, गुड़हट्टी होते हुए, मुकेरी बाजार होते हुए, लाल डिग्गी होते हुए, बल्ली का अड्डा होते हुए, टेढ़ी नीम होते हुए पुनः आकर समाप्त होती है। लगभग कुल मिलाकर 4-5 किलोमीटर की यात्रा है। 4-5 किलोमीटर, इतने बड़े शहर में 4-5 किलोमीटर की यात्रा को अगर सुचारू नहीं बनाया जा सका तो ये प्रशासन की लापरवाही ही कही जाएगी और ध्यान से उपेक्षित की सनातन धर्म की उपेक्षा ही कही जाएगी। जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम अवसरों पर बोलते हैं, कुंभ वगैरह के मेले में आकर स्नान करते हैं, ऐसे सनातन धर्म की का अपमान माँ विंध्यवासिनी के बाबा विश्वनाथ के नगरी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसके बारे में क्या है, क्यों बुलाई गई है? ये प्रेस वार्ता आगामी 15 फरवरी 2026 को निकलने वाली महाशिवरात्रि पालकी यात्रा को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है, जिसमें विगत मास जनवरी मास में 19 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप से पत्रक दिया गया, जिसमें बिजली, सड़क, साफ सफाई इत्यादि सारी व्यवस्थाओं को लेकर के उनको सुझाव दिया गया कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इस पालकी यात्रा में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और सभी लोग नंगे पैर रहते हैं। बाबा बूढ़ेनाथ जी की पालकी, माता गौरा की पालकी को लेकर के माताएं चलती हैं, बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वयोवृद्ध बुजुर्ग होते हैं, नगर के वरिष्ठ लोग होते हैं, मंत्री सांसद विधायक होते हैं, सभी लोग उस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। लेकिन पत्रक देने के बाद भी आज 10 तारीख हो गई, रोड बनने की जगह रोडों में कई बड़े बड़े गड्ढे और कर दिए गए। इससे प्रतीत होता है कि यात्रा को बाधित करने का पूरा षड्यंत्र है, यात्रा को रोकने का सरकारी मंशा है और यह मंशा योगी सरकार को बदनाम करने की है, ताकि अगर यात्रा को बाधित करेंगे, रोकेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, सरकार की बदनामी होगी, सरकार की किरकिरी होगी। लेकिन आज 10 तारीख को इसीलिए बैठक बुलाई गई कि अगर 13 तारीख तक इस पूरे मार्ग का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ, व्यवस्थित नहीं हुआ, तो 13 तारीख को मिर्जापुर में सनातन कर्फ्यू लगाया जाएगा, सारे मार्गों को बाधित किया जाएगा, नगर में आने वाले, नगर से बाहर जाने वाले सब जगह ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर 13 तारीख तक इन सारे कार्यों को संपादित नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ की परंपरा रही है कि शिवरात्रि से पूर्व जिलाधिकारी, जिले के कप्तान मंदिर परिसर में आकर के अभिषेक करते थे और सारे मार्गों का निरीक्षण करते थे कि यात्रा जाने के लायक मार्ग है कि नहीं है। अरे ये तो देवाधिदेव, राजाधिराज, महाराज, महादेव की यात्रा निकल रही है। एक प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, एक मंत्री आता है, उसके लिए मार्ग का अवलोकन करने जाते हैं। तो यहाँ की तो परंपरा रही है कि जिलाधिकारी आके मार्ग का अवलोकन करते थे, लेकिन जिलाधिकारी और कप्तान अभी तक मार्ग का अवलोकन क्यों नहीं किया? अभी तक आकर के बाबा का अभिषेक क्यों नहीं किया? आपसे किसी ने मुलाकात किया? हमारा प्रतिनिधि मंडल अभी कल गया था, कल जाके मुलाकात करके आया। क्या आश्वासन दिया गया आपको? कार्ड दे के आए, मार्ग ठीक हो जाएगा, आएंगे। अरे कब आओगे? 13 तारीख, 15 के बाद आओगे निरीक्षण करने मार्ग का? 13 तारीख को तो हम सनातन कर्फ्यू लगा ही देंगे, अगर 13 तारीख तक इसका समाधान नहीं हुआ तो। ये राजनीतिक रहेगा कि ये सनातन कर्फ्यू राजनीतिक क्या होता है जी? क्या मैं राजनीतिक हूं? अपना दल तो तुलसी दल है, बाकी दल सब दलदल है। अपना दल मात्र केवल तुलसी दल है और तुलसी दल भगवान के भोग में चढ़ाया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये सनातन कर्फ्यू सनातन धर्मावलंबियों का है, सनातन धर्म प्रेमी लोगों का है, जो बाबा बूढ़ेनाथ के भक्त हैं उनका है, जो मां विंध्यवासिनी के भक्त हैं उनका है। ये संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों का है। मैं महंत योगानंद गिरी, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, बूढ़ेनाथ मंदिर, मिर्जापुर।